इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है कि बहुत सारे लोगों के साइबर फ्रॉड के कारण अपने जो बैंक अकाउंट्स है वो सीज हो रहे हैं। अभी अभी राजस्थान हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया है सैयद सरफराज वर्सेस आरबीआई के अंदर। ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब अगर कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट किसी के भी अकाउंट में आता है तो पूरे अकाउंट को होल्ड नहीं किया जाए, उतना ही डिस्प्यूटेड जो अमाउंट है उसको लीन करके छोड़ दिया जाए जब तक कि इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है। इस संबंध में जो साइबर सेल होते हैं वो बैंक को नोटिस जारी करते हैं कि ये अकाउंट नंबर है, इसमें ये जो डिस्प्यूटेड अकाउंट है और इसके अंदर फ्रॉड का पैसा आया, आप इस अकाउंट को सीज करें। तो बैंक को निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें नोटिस जारी करना है, साइबर सेल से पूछना है कि आप हमें निश्चित अमाउंट बताएं कि एक्चुअल में फ्रॉड हुआ कितने का है, ताकि वो उतनी ही अमाउंट होल्ड करें। और अगर उनका कोई भी जवाब नहीं आता तो तब तक के लिए जो भी जो परिवादी है, अगर वो कोई कोर्ट से ऑर्डर लेके आता है तो उस ऑर्डर की कंप्लाइंस बैंक वालों को करनी होगी, और नहीं तो उन्हें वापस से साइबर सेल से पूछना होगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट कितनी है, ये बताया जाए। तो ये एक थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया लेकिन फ्रॉड का पैसा किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू, मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, आपसे किसी ने सामान खरीदा तो आपको तो पता नहीं है कि उसने वो पैसा कहाँ से वो कमा कर लेकर आया है। उसने अगर वो फ्रॉड का पैसा आपके खाते में डालकर सामान अगर खरीद लिया है तो उस पैसे के कारण ही आपका अकाउंट होल्ड हो जाता था, तो अब वो आपका पूरा अकाउंट होल्ड नहीं होगा। आप क्लैरिफिकेशन दीजिए साइबर सेल को, नहीं तो कोर्ट के माध्यम से भी आप अपना जो डिस्प्यूटेड जो अमाउंट है जिस पर लीन लगा है उसे भी आप खत्म करवाकर वापस अपना खाता कंप्लीटली चालू कर सकते हैं। आपका खाता तो चालू रहेगा लेकिन वो कंप्लीटली नहीं होता, उतना पैसा वो होल्ड हो जाता है। और अब ये समस्या भी बंद होगी, जो पूरे खाते होल्ड होते थे अब होल्ड नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।